अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम सब लोग दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इब्राहिम का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो भी ठीक है। अच्छा जी, पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने सबको शेयर किया था कि इब्राहिम की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और उसको बुखार वगैरह और जो है पेट ख़राब चल रहा था, क्योंकि दरअसल इब्राहिम के दांत वगैरह निकल रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम के 2 दांत आ गए हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। तो इसलिए इब्राहिम की तबीयत थोड़ी सी जो है आप समझ लें कि डाउन चल रही थी। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। और यहाँ पर जो है ना, फिर मैं उठी थी सुबह, मैं जो है आज सोचा कि यार मैं आज क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। तो फिर ये हुआ कि चिकन मतलब रखा हुआ था और इस चिकन को अच्छे से मैंने वॉश वगैरह किया। तो मैंने आज सोचा चलो आज जो है मैं सिंधी बिरयानी बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना 1 किलो के करीब चिकन है, ये मैंने सारा यूज़ नहीं किया, ये मैंने अपने हस्बैंड के हिसाब से और अपने हिसाब से जो है ना जितना मुझे चाहिए था मैंने इतना यूज़ किया है। तो सिंधी बिरयानी में आलू भी ऐड होते हैं, इसलिए जो है ना चिकन फिर जो है मैंने उसके हिसाब से ही इसमें ऐड किया है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसके अंदर और इसको मैंने आज बड़े दिल से मैं बिरयानी बना रही थी, ये काफ़ी टाइम बाद ना, तो सिंधी बिरयानी बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने सारे के सारे जो है ना ये क्या बोलते हैं इसको, गरम मसाला मैंने मतलब लिया है, काली मिर्ची हो गई, इलायची हो गई, मतलब ये कि सारे के सारे मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं। इसके अलावा जो है ना मैंने गोल लाल पट्टा मिर्ची ऐड करी है अपने खाने के लिए और साथ साथ में जो है ना इसके अंदर मैंने आलू बुखारा भी ऐड किया है। मैं इब्राहिम को डॉक्टर के पास लेकर गई नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि ये वायरल चल रहा है आजकल, हर किसी को बुखार और गला ख़राब होना ये बड़ा एक वायरल चल रहा है। तो खैर आप फिक्र की वाली बात नहीं है। उन्होंने मेडिसिन दी थी, इसकी 1-2 डोज में जो है ना तबीयत ठीक हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर बात करूँ ना कि हैदराबाद के मौसम की, तो वाकई में सर्दी की तरफ थोड़े से स्टेप्स बढ़ना शुरू कर दिए हैं मौसम ने, क्योंकि अब ऐसा है कि मौसम इस तरह से हो रहा है कि अगर हम एसी ना भी चलाएं तो इतना ज़्यादा कोई फील नहीं हो रहा होता सम टाइम, और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और जब इंसान ज़ाहिर जब फ्रेश होने जाता है या मैं जो है ना अगर फ्रेश होने के लिए पानी वानी का इस्तेमाल होता है तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लग रहा होता है, आजकल इस तरह से है। तो मौसम तब्दील हो रहा है, इस वजह से वायरल वगैरह चल रहा था। मेरे हस्बैंड को भी आजकल जो है ना वायरल हुआ था। लेकिन उसके अलावा आप लोगों ने इब्राहिम को अपनी दुआओं में इतना ज़्यादा उसको याद रखा, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए, उसके लिए इतनी सारी विशेज़ दी, दुआएँ दी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि इब्राहिम बिल्कुल ठीक है। लेकिन इब्राहिम को मैं फिर भी ना अवॉइड किया करूँगी कि थोड़ा सा कैमरे में वो कमी आए, बच्चों को नज़र लगती है। सही कह रहे थे आप लोग भी ना कि बच्चों को नज़र लग जाती है, उसको कैमरे में थोड़ा कम ही दिखाया करो। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगी इन चीज़ों से ना। खैर आप लोगों ने इब्राहिम को देख ही लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने सारा मसाला बनाया, इतने मज़ेदार ही बिरयानी बनी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा कि अमर बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। तो अभी आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के शहर का मौसम किस तरह का हो रहा है ये भी ज़रा बताइएगा। हमारे यहाँ तो जिस तरह का मौसम है आप लोगों ने बता दिया कमेंट्स में। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस अभी कुछ टाइम बाद जो है सर्दियाँ आ ही जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा है कि सर्दी के हल्के हल्के झोंके आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने सिंधी बिरयानी बन रही है, ज़ाहिर है कि उसके चावल अलग से उबलते हैं और मसाला अलग से बनता है, फिर इनकी तेल लगती है, मतलब वही तेल वाली बिरयानी ना। तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है इसके बाद जो है मैंने चावल अच्छे से भिगो दिए थे और ये मसाला इतने मज़े से तैयार कर दिया है, ये कितने मज़े का लग रहा है मुझे ना। ये वाली बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तेल वाली बिरयानी ना, इसके अंदर क्योंकि आलू भी होता है, चिकन भी होता है, मज़े का टेस्ट भी होता है, चटपटी टाइप की बनती है। तो मैं ज़्यादातर अक्सर जो है ना मतलब यखनी वाली पुलाव से ज़्यादा जो है ना मैं ये वाली बिरयानी बना रही होती हूँ। मेरा इसका ना मतलब झटपट मैं बना भी लेती हूँ, मुझे इजी भी लगती है और मज़े की भी बहुत लगती है ये वाली बिरयानी मुझे। इस व्लॉग से मतलब एक दिन पहले मैं गई थी बाजी से मिलने के लिए, बाजी की तबीयत वगैरह पूछने के लिए, और जो है थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए गई थी। लेकिन फिर मैं एक नाइट स्टे करके वहाँ पर जो है बाजी के साथ अच्छा सा एक वक्त गुजार के भी आई, और फिर जो है फिर मैं नेक्स्ट डे आ गई थी, ज़ाहिर है क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस वगैरह होता है इसलिए। तो खैर बाजी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप लोग भी बाजी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, अल्लाह पाक उनको बस जो है ना ठीक कर दे। आम रूटीन के अंदर इंसान को एक तसल्ली होती है, इंसान मुतमईन होता है, इंसान अपना सुकून से रह रहा होता है और मतलब उसको किसी भी तरीका कोई वो होता नहीं है। ज़ाहिर है सब उसकी उसको पता होता है कि उसकी फैमिली जो है ना अपने अपने घरों में सब लोग खुश रह रहे हैं माशाल्लाह से। लेकिन अगर किसी के साथ भी अगर कोई परेशानी या टेंशन या बीमारी इस तरह की कोई हालात इस तरह से हो जाए,
तो सच बताऊँ तो घर के इंसान काम तो कर रहा होता है बज़ाहिर, लेकिन दिमाग जो है ना वो उसका वहीं अटका हुआ होता है। अभी बाज़ार में आप लोगों को मैं दिख रही हूँ कि मैं बिरयानी बना रही हूँ, मैं घर के काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ समथिंग, लेकिन दिमाग में एक तरफ से चल रहा है कि यार अल्लाह पाक बाजी की तबीयत ठीक कर दे, ये जो परेशानी मेरी बहन पर आई हुई है, ज़ाहिर घर वालों पे आई हुई है, तो सब लोग ही परेशान है ज़ाहिर बाजी की तबीयत की वजह से। तो एक है कि मैं काम तो कर रही हूँ लेकिन बज़ाहिर ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर जो एक सोच चल रही है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि मैं खाना बनाते हुए भी दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक बाजी की परेशानी को दूर करे, उनकी तबीयत को जल्दी से ठीक कर दे। जो भी मामला अल्लाह पाक उनका जो भी है बस अल्लाह पाक ठीक कर दे उनको जल्दी से। आप लोग भी दुआ करिएगा। बेशक आप लोग दुआ करते हैं और कर भी रहे हैं और दुआ दे भी रहे हैं, तो बस आगे भी मज़ीद आप लोगों ने दुआ में उनको याद रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने बिरयानी को इस तरह से रेडी कर लिया। इसके अंदर मैंने जर्दे का रंग इस तरह से आज इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बना के इसको इस तरह से मैंने डाला था। इसके बाद जो है ना ये आप लोग खुद भी देख सकते हो, भाई बिरयानी का सवाल है तो इसको तो ज़ाहिर है मैंने दिल से बनाना ही था क्योंकि मैंने खुद भी खाना था। तो इसलिए बड़े मज़ेदार बनी थी। तो ये है एक मज़े की बात बताऊँ तो इसके अंदर मैंने किसी भी तरीके का जो है बाज़ार का मसाला या डब्बे का मसाला मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने अपने हाथ के मसालों की, अपने हाथों के जायकों की बिरयानी बनाई है ये। अच्छा जी, यहाँ पर ना जो है इब्राहिम की दादू भी जो है यहाँ पर मैक्रोनी स्पैगेटी दे के चले गई थी, जो कि बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। और ये मैंने मतलब अपने हस्बैंड के लिए बहुत थोड़ी सी बचाई थी। दरअसल वो इतना कोई ख़ास खाते नहीं है चाइनीज़ फूड वगैरह, है ना, स्पैगेटी हो गई, मैक्रोनी हो गई, इसलिए मैं ज़्यादातर बनाती भी नहीं हूँ। वैसे अगर मेरा पर्सनल पूछे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद जो है ना खाना वाना खा के मैं सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन इब्राहिम साहब यहाँ पे उड़ गए थे। भाई इनको पता नहीं क्या होता है, ये सोता नहीं है इतनी देर के लिए ना, मतलब आप समझ लो कि बस तकरीबन मुश्किल से 10 मिनट सोता होगा, या बस इसको सुलाओ और बंदा कोई काम वाम करके लेट है ना कि भाई चलो अब मैं सो जाती हूँ सुकून से, सो ये भी सो रहा है चलो मैं भी सो जाती हूँ, ये फ़ौरन उठ जाएगा। इसको पता नहीं क्या खलबली मचती है कि यार ये क्यों सो रही है, तो ये फ़ौरन उठ जाता है। इसलिए ना मेरी नींद इतनी कोई ख़ास पूरी नहीं हो पा रही है आजकल ना। अच्छा जी, इसके बाद में मतलब मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा लेट आना था ऑफिस से, तो इसलिए मैंने अकेले ही खाना खा लिया था। तकरीबन आप समझ लो शाम के 5 बज गए थे और बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था सुस्ती की वजह से, तो इसलिए। अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे 14 अगस्त का इब्राहिम के लिए ड्रेस लेकर आए थे, और उन्होंने ना जो है पैक में ही मतलब देख लिया था और ऐसे ही लेकर आ गए। वो जब घर आके इसको खोल कर देखा ना, तो ये पूरा का पूरा सूट पूरा फटा हुआ था और इसके अंदर से बाकायदा धागे धागे निकले हुए थे। यार मतलब ये पाकिस्तानी अवाम का बस क्या ही, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि यार मतलब मेरे हस्बैंड इतने दिल से लेकर आए थे ये ड्रेस, बस उनकी गलती हुई कि उन्होंने खोल कर नहीं देखा। उन्होंने बस जो है साइज़ के हिसाब से इस तरह से खोल कर देखा होगा। वही बात है कि जेंट्स लोग इतना कहाँ ध्यान से देखते हैं। तो जब उन्होंने घर आके जब मैं खोल कर देखा ना, तो मैंने बोला ये क्या। अच्छा, ये गजरे जो है ना ये मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी मेरे लिए, और ये जो बैज था ना 14 अगस्त का, ये भी मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी ये मेरे लिए ना, मतलब इब्राहिम को पहना दो या तुम खुद पहन लो ऐसे। तो ये गजरे जो लेकर आई थी वो आज मैं गजरे पहन कर आज जो है गई थी यहाँ पर बुलीवर्ड मॉल ना, और मैं 14 अगस्त का सजा हुआ भी होगा। और यार इतना शोर मचा हुआ था कि 50% सेल लगी हुई है, 50% सेल लगी हुई है हर ब्रांड पे, हर जगह पे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी वैसे भी मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह तो करनी ही थी, तो चलो थोड़ी सी देख लेते हैं 50% ऑफ में क्या लगा हुआ है। और लोग बड़ा एक्साइटेड होते हैं यार सेल वगैरह में, तो मैं भी खैर चले गई। अब ये था कि घर में हम लोग बैठे हुए थे, मैं चलो चलते हैं। वैसे भी कुछ था नहीं करने को, तो हम लोग मॉल चले गए। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ वगैरह भी लेनी थी खैर। अच्छा जी, जब मैं गई हूँ ना हर ब्रांड पे इतने चालाक होते ना ये लोग, बस क्या ही बोला जाए। बस खैर चालाक तो नहीं, अब होता होगा बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ इनकी होती होंगी, क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, तो खैर उनका तरीका होता होगा इनके बिज़नेस करने का ये, कि उन्होंने क्या किया हुआ 50% सेल लगा दी और सारे के सारे सर्दियों के कपड़े निकाले हुए, विंटर्स कलेक्शन निकाली हुई। अरे भाई साहब, अब भी सर्दियाँ आने में तकरीबन 2 से 3 महीने बाकी हैं, और ऐसा भी नहीं कि अभी हम ऊन के कपड़े जो है ना अपने लेकर बैठ जाएं अभी से, मतलब इतने भी बावले नहीं है।
मतलब उन कपड़ों को देख के भी घबराहट हो रही थी यार कि निकलो दुकान से, इतनी क्या मतलब अभी से इतने गर्म कपड़े। यहाँ पे मैं थोड़े वेस्टर्न कपड़े लेने के लिए आई थी अपने लिए, लेकिन मैं इतनी शॉर्ट शर्ट्स भी नहीं पहनती हूँ जितनी यहाँ पर मिल रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से काफ़ी जो है ना, आप समझ लो कि ज़िद करी कि हाँ मुझे वेस्टर्न कपड़े लेने हैं, कुछ मुझे पैंट और कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी है अपने लिए, तो आप मुझे दिलाने के लिए लेकर चलें। वो खैर मुझे लेकर तो आ गए थे, लेकिन मैं इस तरह की शर्ट्स वगैरह नहीं पहनती हूँ। अगर मैं शर्ट्स वगैरह पहनती हूँ थोड़ी सी लॉन्ग होनी चाहिए या थोड़ी सी इस तरह से बैगी बैगी होनी चाहिए। तो ये शर्ट्स वगैरह मुझे कुछ ज़्यादा कोई ख़ास समझ में नहीं आ रही थी। ये मुझे फ़्रॉक थोड़ी समझ में आई, मैं इसके करीब आई थी, इसकी स्लीव्स ऐसी थी कि ये स्लीवलेस ही तकरीबन आप उसको समझ लो। तो खैर बस ये हुआ कि सारा मेरा प्लान जो मैं सोच कर आई हुई थी वो चौपट हो गया। यहाँ पर ना मुझे मेरे हस्बैंड के लिए ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मैंने बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छी नहीं लग रही, नमाज इसमें नहीं होगी, इसमें आपको पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है, ये वो उन्होंने 10 बातें इस तरह से खड़े खड़े बोल दी। मैं चलो छोड़ो, आगे देखते हैं, आपके लिए कोई टी शर्ट वगैरह पसंद आई तो हम ले लेंगे। यहाँ पर जो है ना ये मॉल में एक आप समझ लो फंक्शन वगैरह भी चल रहा था, क्या गाने वगैरह चल रहे थे, बड़ा भाई आवाम में जुनून सवार हुआ हुआ था। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अभी इनका कहीं वीज़ा लग जाए ना, ये एक बंदा उठ के यहाँ से भागना शुरू कर देगा। ये अभी बड़े एक्साइटेड हुए हैं। मैंने बोला नहीं यार ऐसा भी नहीं है, एक ज़ाहिर है हम एक एक हमारी पहचान है पाकिस्तान, और कोई भी हमसे पूछता है अगर हम कहीं जाते हैं कहाँ से हो भाई, तो हमें बताने के लिए हमारे पास होता तो है ना कि हम पाकिस्तान से हैं भाई, हम कोई लवारिस मुल्क से नहीं है, हम पाकिस्तान से हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन बस हमारे सिंध साइड पे ना हमारे जो है गवर्नमेंट ने कोई बस लवारिस वगैरह छोड़ा हुआ है। ख़ासतौर पे तो कराची का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। मैं देखती हूँ रील्स वगैरह में, पंजाब साइड की वीडियोस वगैरह देखती हूँ, वहाँ पे काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ट्रेन बन रही है, बस बन रही है, रोड बन रहे हैं, पर क्या 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 आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलतें दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन आवाम फिर भी उनकी खुश नहीं हो रही, फिर भी गालियाँ गलौज करते रहते हैं वो अपने पीएम के लिए। लेकिन यार थोड़ा सा ना, मैं तो कहती हूँ कि उन लोगों को ना सिंध साइड में ज़रा भेजो और उनको यहाँ पे पता चले फिर रह करना कि तुम लोगों के पास क्या है और सिंध वालों के पास क्या है, कुछ मतलब वो किन चीज़ों की तरह से हमारे पास अच्छे रोड नहीं है या हमारे पास इस तरह की ट्रेंड बसेस हमारे पास नहीं चल रही हैं अभी। तो वही बात है, जिनके पास है वो कदर नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पर दूर बैठे हुए देख रहे हैं ना। तो हम दुआ करते हैं यार अल्लाह हमारी भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा होश आए और यार वो भी हमारे लिए कुछ इस तरह से काम वाम करें, हमारे लिए कुछ इस तरह से स्टेप्स वगैरह लें जिस तरह से और भी जगहों पे काम हो रहा है। तो खैर वही बात है। अच्छा जी, यहाँ पर ना इतना बड़ा बड़ा देखें लिखा हुआ है 25% ऑफ, 50% ऑफ, लेकिन वही क्या, हर ब्रांड ने मैं आपको मतलब जहाँ पे लॉन के कपड़े मिलते हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, सब लोगों ने विंटर कलेक्शंस निकाले हुए हैं। मैंने उनसे पूछा यार आपने अभी से क्यों निकाल दी विंटर कलेक्शंस, मतलब इतनी जल्दी किस बात की है, अभी तो 3 महीने तकरीबन हैदराबाद का तो समझ रहे हैं, दिसंबर जनवरी में बस सर्दी पड़ती है, 2 महीने होते हैं, उसके बाद बस मौसम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो अवाम इतनी पागल नहीं है कि मतलब अभी से जो है ना सर्दी के कपड़े लेना शुरू कर दें। तो ये है, तो उन्होंने बोला कि अभी मतलब पुरानी सर्दियों के कपड़े बिकेंगे तो फिर नए सर्दियों के कलेक्शन जो आएगी फिर हम मतलब वो आएगी ना, कलेक्शन नई कलेक्शन आएगी ना, पुरानी कलेक्शन जाएगी तो नई कलेक्शन आएगी ना। मैं वाह भाई सही जा रहे हो बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर जो है पेंटिंग वगैरह हो रही थी 14 अगस्त की खुशी में, तो मैंने सोचा कि चलो इब्राहिम की फेस पेंटिंग कराई जाए। यहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, इब्राहिम तो भाई बड़ा एक्साइटेड, कभी इसको देखे कभी इसको देखे, कभी यहाँ कभी वहाँ। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे मिलने के लिए आए। अरे लगवा लो पहले। मेरे
पास एक क्यूट सी प्यारी सी बच्ची आई थी, कहती है हम आपका व्लॉग देखते हैं। उसका नाम आयज़ा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी मम्मा फुल नकाब में थी और वो पीछे साइड पे खड़ी हुई थी और जो है ना मेरी दूर से सलाम दुआ हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे इब्राहिम को देखें भाई, कितने मज़े से सुकून से बैठ कर फेस पेंटिंग करवा रहा है। और ऐसा लग रहा था जैसे इसको पता चल रहा है कि मेरी फेस पेंटिंग हो रही है, मुझे हिलना नहीं है। मतलब वो इतना स्टेचू बन के बैठ गया था कि मुझे खुद भी हंसी आ रही थी और मेरी हंसने की वजह से थोड़ा सा हिल भी गया था। तो खैर माशाल्लाह से इब्राहिम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था सब कुछ। और माशाल्लाह से इतनी रौनक लगी हुई थी 14 अगस्त की। सब लोग बच्चे छोटे छोटे बारी बारी आ रहे थे। कोई मिली नगमे गा रहा है, कोई पाकिस्तान के जो है ना शौक़ में कोई भी गाना गा रहा है, कुछ भी कर रहा है। मतलब सब लोग एक लगे हुए थे कि अपनी फैमिलीज़ को लेकर आए हुए थे इंटरटेनमेंट के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था। 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोग ना। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में भी भाई, अल्लाह पाक इसको बहुत तरक्की दे, हमारे पाकिस्तान को इसको नज़र बद से बचाए, दुश्मनों की शर से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी ज़मीन पे सुकून रहे। आमीन 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 आमीन। अपना मुल्क, अपने मुल्क की आज़ादी क्या होती है ये ज़ाहिर है, हमें इस चीज़ की बहुत अच्छे से कदर है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं ड्रेसेस वगैरह कुछ लेने के लिए आई थी। ये ड्रेस जो मैंने लिया है ना अपने लिए, मैंने किसी सेल वगैरह से नहीं लिया। तो यहाँ से मैंने अपने लिए एक ड्रेस लिया। आप लोगों में दिखाऊंगी अगले वीडियो के अंदर ना मैंने क्या लिया है। और एक मतलब कुछ लेने थे, ट्राउज़र वगैरह लेने थे, वो लिए। वेस्टर्न कपड़े तो मुझे कुछ ख़ास समझ में आए नहीं। मैं कुछ लॉन्ग शर्ट्स वगैरह चाह रही थी, लेकिन इस कदर इस तरह से फिटिंग की शर्ट्स हो गई, या जो है आप समझ लो कि शॉर्ट शर्ट्स मैं नहीं पहनती हूँ ना, थोड़ी सी लॉन्ग होनी चाहिए लड़कियों के हिसाब से। तो इतनी शॉर्ट्स मिल रही थी कि बस लड़कियां पहनती हुई। खैर भाई, खैर मुझे तो घर पे पहनने के लिए चाहिए थे। मैं तो वैसे भी जो है ना, मैं तो शलवार कमीज़ के अंदर भी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी बाइक के ऊपर। तो थोड़ा सा ये होता है मेरा कि मैं अबाया पहन के निकलती हूँ। तो माशाल्लाह से इस 14 अगस्त पे इसकी रौनक लगी हुई थी बाहर कि बस क्या ही बताया जाए। एक तो मुझे बाजे समझ नहीं आते, मतलब ये बाजे किसने ईजाद करे और ये 14 अगस्त के लिए ही क्यों बनाए गए हैं। मतलब बच्चे इतने बाजे बजा रहे कि बस क्या बात बताई जाए। यहाँ पे माशाल्लाह से 14 अगस्त की खुशी में इतना सब कुछ सजा हुआ था। सब लोग भाई एक जुनूनी आवाम बनी हुई थी कि अब जो है 12 बजने वाले हैं और 14 अगस्त लगने वाली है। ऐसा रश, ऐसा शोर शराबा, ऐसे गाने, ऐसे मिली नगमे कि बस क्या ही बताया जाए। और इब्राहिम साहब जो है ना, वैसे तो घर के अंदर सो रहे होते हैं, तो अगर इतनी सी भी अगर चूँ भी हो जाए ना तो वो फ़ौरन से उठ जाते हैं। लेकिन इब्राहिम जब बाइक पे सो रहा ना, तो यहाँ पर भाई इतना शोर, इतने डेक, इतने ढोल ढमक्के, इतनी बाजे बज रहे, इतना ट्रैफिक, इतना शोर, मतलब हमारे कानों में आवाज़ लग रही थी। लेकिन इब्राहिम तो भाई ऐसे सो रहा जैसे इसको तो बहुत सुकून मिल रहा है इन सारे शोर शराबे से ना। और माशाल्लाह से भाई हर जगह पे फंक्शंस हो रहे, स्कूल्स वगैरह में फंक्शंस हो रहे थे, लेट नाइट फंक्शंस हो रहे, बड़ा मज़ा आ रहा था भाई बाहर। तो भाई अल्लाह पाक जो है हमारे 14 अगस्त को इस तरह से भाई मनाता रखे। तो भाई हम लोगों ने तो अपना 14 अगस्त मतलब 14 अगस्त से एक दिन पहले ऐसे मना लिया था, क्योंकि 14 अगस्त वाले दिन हम लोग बाहर नहीं जाते, तो इसलिए हम लोग एक दिन पहले चले गए थे। क्योंकि 14 अगस्त वाले दिन बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, बाहर रश हो रहा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसलिए हम लोग 14 अगस्त को इतना कोई ख़ास नहीं निकलते, इसलिए 14 अगस्त से एक दिन पहले हम लोग निकल गए थे। 12 बजने वाले थे। मेरे हस्बैंड को बस ये था कि 12 बजने से पहले हम लोग घर पहुंच जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ाहिर है थोड़ी जुनूनी आवाम है तो कोई फायरिंग वगैरह शुरू हो जाए या आतिशबाजी शुरू हो जाए, तो इसलिए तो हम लोगों का बस ये था कि हम लोग फिर तकरीबन 12 बजने में 10 या 15 मिनट थे, हम लोग घर पहुँच चुके थे। और ये देखिए जी भाई आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। हमारे घर आने के बाद हम लोग अपनी बैल्कनी से और छत से देख रहे थे ये सारा मंजर ना। अमेजिंग। देखो वहाँ आतिशबाजी हो रही है, बहुत देर से हो रही है, ये अभी हो रही है। यस जी, कहाँ से ऊपर आ रही हूँ। वाह, अरे हो रही है टेंशन में हो रही है। हाँ वाली रोड पे हो रही है ये
हाँ अच्छा। हाँ ना, ये ऑटो बंद हाँ अरे हो, ये मुझे लग रहा है दाऊद वाले कर रहे हैं। हर तरफ हो रही है, इनके तो बहुत ज्यादा हो रही है इस तरफ तो। न्यू ईयर। ये तो वही है, वो जो टावर सा बनाया, लाइटें लगाई। हाँ वो रूफ पे, रूफ टॉप पे कुछ नहीं हो रहा। वो तो सन्नाटा लगा पड़ा। इधर ये 6 नंबर है। ये हाँ, ये जो हो रहा है ना, ये पूरा 6 नंबर में हो रहा है ये। हाँ ना, उसके पास है ना। तो माशाल्लाह से क्या फायर वर्क हुआ है, तकरीबन 20 मिनट तक वो अच्छे से चलता रहा। अच्छा जी, आज के वीडियो बस इतना काफ़ी है। आज की वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।